Hello everyone, you are watching English Bro. In today's lesson, we are going to learn about subject verb agreement. आज के लेसन में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात करेंगे। उससे पहले एक बात ध्यान देना है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हर परीक्षा में इस पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, एनडीए हो, क्लैट हो, व्हाटएवर। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हरी अप, अ हॉर्स एंड कैरिज डैश वेटिंग फॉर यू। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं एंड से जुड़े हुए। एंड के पहले है अ हॉर्स एंड एंड के बाद है कैरिज। जनरली हम ये जानते हैं कि एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, लेकिन इस केस में हमें समझना है कि जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और जो दोनों सब्जेक्ट एक ही आइडिया बता रहे हों। अब देखिए, एक घोड़ा है और एक है गाड़ी। अब घोड़ा और गाड़ी दोनों एक साथ उपयोग होते हैं, दोनों अलग अलग उपयोग नहीं होते। मतलब ये दो सब्जेक्ट होकर के भी एक ही आइडिया बता रहे हैं, इसलिए इन्हें सिंगुलर माना जाएगा और इसलिए आंसर होगा हरी अप, अ हॉर्स एंड कैरिज इज वेटिंग फॉर यू। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स डैश कम। अब यहाँ समझिए कि जब भी हम दो सब्जेक्ट को, जैसे यहाँ पर है ही और दूसरा है हिज फ्रेंड्स, जब हम दो सब्जेक्ट को अलॉन्ग विद से जोड़ते हैं तो जो वर्ब होगी, जो क्रिया होगी, वो हमेशा शुरू में आने वाले सब्जेक्ट, जैसे कि जो ही है, इसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा और इसलिए यहाँ आंसर होगा ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स कम। तो समझिएगा कि अलॉन्ग विद के पहले अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो क्रिया प्लूरल होती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर ही सब्जेक्ट दिया है जो सिंगुलर है, इसलिए क्रिया भी सिंगुलर होगी। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ही टॉक्स एज इफ ही डैश माई अंकल। वह बात करता है ऐसे मानो मेरा अंकल हो। अब यहाँ पर हमारा आंसर छुपा है इस शब्द में, जो कि है एज इफ। एज इफ का मतलब ही है मानो। मानो का मतलब है हम इमेजिनेशन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। और जिन सेंटेंस में हम कल्पना करते हैं वहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसके लिए जो क्रिया आती है वो होती है वर। तो यहाँ हम कहना चाहते हैं कि वह ऐसे बात करता है मानो मेरा अंकल हो। इसका मतलब है कि वह अंकल है नहीं, तो इमेजिनेशन के केस में हमको वर लगाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश शी अ बर्ड शी वुड फ्लाई टू यू। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल 3 के जैसा है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर वह चिड़िया होती तो तुम तक उड़कर पहुंच जाती। इसका मतलब है कि ये इमेजिनेशन हो रही है, ये वह महिला जो है वो चिड़िया नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा वर शी अ बर्ड शी वुड फ्लाई टू यू। चूँकि ये इमेजिनेशन हो रही है इसलिए हम वर लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज़ डैश एब्सेंट। अब आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम द नंबर ऑफ का प्रयोग करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के पहले, द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के लिए हमेशा क्रिया सिंगुलर आएगी, जो कि होगी वॉज, यहाँ दिए गए ऑप्शन के अनुसार। द नंबर ऑफ बॉयज़ वॉज एब्सेंट। मान लीजिए कि यहाँ पर यदि द नंबर ऑफ ना दिया गया हो और अ नंबर ऑफ दिया गया हो, तो अ नंबर ऑफ के केस में हम क्रिया जो है प्लूरल का उपयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेड एंड अ ब्लू काउ डैश ग्रेजिंग। अब देखिए यहाँ दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, एक तो है अ रेड और दूसरा है अ ब्लू काउ। अब हमें समझना है कि यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए तो एक रेड कलर की काऊ है और एक ब्लू कलर की काऊ है। यहाँ एक्चुअल में दो काऊ की बात हो रही है, दो गाय की बात हो रही है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो आर्टिकल ए रेड के पहले लगा हुआ है, अगर आर्टिकल दूसरा ए जो ब्लू के पहले लगा है ये नहीं दिया होता, तो हम मानते कि यहाँ पर गाय जो है वो एक ही है, सब्जेक्ट जो है एक ही है। मगर दोनों नाउन के पहले आर्टिकल का उपयोग किया गया है और दोनों को एंड से जोड़ा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं और क्रिया हमारी प्लूरल होगी आर। अ रेड एंड अ ब्लू काउ आर ग्रेजिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइदर यू और ही डैश वाइज। अब देखिए यदि हम दो सब्जेक्ट को आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़ते हैं तो हमें ध्यान देना है हमेशा कि जो सब्जेक्ट करीब है फिल इन दी ब्लैंक्स के, यानी कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, हम हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया लगाएंगे।
अब देखिए यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट है ही, और ही के बाद हमें लगाना है तो हम यहाँ इसका उपयोग करेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ दो सब्जेक्ट हमने आइदर और से जोड़ा है, जिसमें एक आइदर के बाद यू है और दूसरा और के बाद ही है, और फिर दिया गया है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो हमें हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही क्रिया का उपयोग करना है। जो यहाँ नियरेस्ट सब्जेक्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स में वो है ही, और ही के लिए सिंगुलर इज का उपयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइदर ऑफ यू डैश लेजी। अब देखिए, अगर आप हमेशा कभी भी आइदर के बाद ऑफ या नाइदर के बाद ऑफ देखते हैं तो आप हमेशा ये पाएंगे कि आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वो हमेशा प्लूरल होगा। जैसे कि देखिए यहाँ प्रोनाउन है यू जो कि प्लूरल है, तो आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा, मगर क्रिया हमेशा सिंगुलर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर होगा आइदर ऑफ यू इज़ लेज़ी। और वैसे भी यहाँ कहा जा रहा है कि तुम दो में से कोई एक लेज़ी है, मतलब चॉइस दी गई है एक ही पर्सन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइदर ऑफ देम डैश डन वेल। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जैसा। नाइदर के बाद ऑफ लगा है, गौर करिए नाइदर के बाद ऑफ आने के बाद जो प्रोनाउन है वो तो है प्लूरल, और क्रिया जो होगी वो सिंगुलर होगी, यानी नाइदर ऑफ देम हैज़ डन वेल। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द पुलिस डैश वर्किंग हार्ड। अब देखिए इस क्वेश्चन में कई बार हम कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पुलिस को हम सिंगुलर माने या प्लूरल। तो ये नियम स्पष्ट है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखते सिंगुलर है मगर वो हमेशा माने प्लूरल जाते हैं। पुलिस भी उसमें से एक शब्द है, इसलिए हम यहाँ पर आर का प्रयोग यानी प्लूरल वर्ब का उपयोग करेंगे। द पुलिस आर वर्किंग हार्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल डैश वाइज। अब देखिए मोस्ट ऑफ के बाद हमने यूज़ किया है प्लूरल, यानी मोस्ट ऑफ के बाद हमारा जो नाउन आ रहा है वो प्लूरल आ रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि यदि मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो आ रहा है वो अगर काउंटेबल है तो हम प्लूरल वर्ब का उपयोग करेंगे, और अगर ये अनकाउंटेबल होता सपोज, या मोस्ट ऑफ द पीपल की जगह कोई अनकाउंटेबल चीज़ आती, जैसे मोस्ट ऑफ द वाटर आ जाता है, या मोस्ट ऑफ द कोई और चीज़ हम यूज़ करें अनकाउंटेबल जैसे शुगर हो जाता, तो हम फिर सिंगुलर वर्ब यूज़ करते। तो मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ पीपल शब्द आया जो कि प्लूरल है, इसलिए क्रिया भी प्लूरल होगी। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वाइज। सपोज यहाँ पीपल हटाकर हम वाटर लिख देते, और अगर यहाँ कुछ और शब्द होता कि मोस्ट ऑफ द वाटर इज़, और वाइज की जगह मान लीजिए डर्टी होता, तो यहाँ इज़ हम चूज़ कर रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वाटर है वो अनकाउंटेबल है। तो यहाँ डिपेंड करेगा काउंटेबल और अनकाउंटेबल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पेयर ऑफ शूज़ डैश ब्रॉट। ध्यान दीजिए शूज़ जो शब्द है वो अपने आप में प्लूरल होता है, लेकिन अगर उसके पहले अ पेयर ऑफ लगाए तो फिर उसे इसका मतलब है एक जोड़, एक सेट की बात हो रही है। तो अ पेयर ऑफ कहने से हमारी जो क्रिया होगी वो सिंगुलर होगी। अ पेयर ऑफ शूज़ वॉज ब्रॉट। सपोज अ पेयर ऑफ नहीं होता, केवल शूज़ लिखा होता, तो हम क्रिया वर लगाते, क्योंकि शूज़ जो है वो एक प्लूरल नाउन माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई एम द पर्सन हु डैश ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो हु शब्द है ये है रिलेटिव प्रोनाउन। हमें हमेशा ध्यान देना होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम क्रिया लगाते हैं। हु के पहले यहाँ आ रहा है पर्सन जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ क्रिया आएगी सिंगुलर इज। आई एम द पर्सन हु इज़ ऑनेस्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हिज स्पेक्टिकल्स। देखिए स्पेक्टिकल्स शब्द भी ठीक वैसा ही है जैसे शूज़, यानी कि स्पेक्टिकल्स भी प्लूरल माना गया है, और प्लूरल के साथ हम क्रिया प्लूरल लगाएंगे। स्पेक्टिकल्स के पहले यदि अ पेयर ऑफ होता तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते, अतः इसका आंसर होगा हिज स्पेक्टिकल्स आर फॉल्टी। और आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ आई हु डैश टू ब्लेम। जैसा मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 13 में बताया था कि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसके अनुसार क्रिया लगेगी। तो यहाँ हु के पहले आई आ रहा है, और आई के लिए हम एम का प्रयोग करेंगे। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। तो ये था आज का टॉपिक हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और आप आगे क्या पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट कर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।